नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और 6 महीने ऑलरेडी 2025 के बीत चुके हैं। और क्योंकि 2025 का साल एक बहुत ही इवेंटफुल ईयर रहा है जहां पे कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, और क्योंकि प्लैनेटरी ट्रांजिट्स इतनी जल्दी हुए हैं और इतनी जल्दी इनके बदलाव की वजह से इनका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व भर में देखने को मिला है, तो हर कोई जानना चाहता है कि उनके लिए आने वाले जो 6 महीने हैं 2025 में वो कैसे रहने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं जुलाई के महीने की राशिफल की। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी चंद्र राशि, आपकी सूर्य राशि, आपकी लग्न राशि जो है वो अगर एरीज बनती है, यानी कि मेष राशि आपकी राशि है, तो ऐसे में जुलाई का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। क्योंकि जुलाई के महीने में दो प्लैनेट्स रेट्रो मूवमेंट में भी जाने वाले हैं, जो कि है बुध और शनि। अब बुध तो नेचुरली क्योंकि एक तेज गति से चलने वाला प्लैनेट है और जब सूर्य से बहुत नजदीक आ जाता है तो रेट्रो मूवमेंट करता ही रहता है। बट सैटर्न की रेट्रो मूवमेंट, और क्योंकि ये रेट्रो मूवमेंट शनि की वक्रीय चाल आपकी कुंडली से, आपकी राशि से 12वें भाव में होने वाली है, तो आपकी राशि से 12वें भाव, क्योंकि जो नेचुरली व्यय लॉस का भाव माना जाता है, ये भाव हॉस्पिटल्स के साथ या फिर आपके लीगल रिलेटेड इश्यूज जो है उनको दर्शाता है। तो ऐसे में वहां पर शनि की रेट्रो मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं और परेशानियां जो है वो आपके लिए लेकर आ सकती है। तो एक एक करके जानते हैं कि जो प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स हो रहे हैं वो आपकी कुंडली के किस भाव को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं, और इन ट्रांजिट्स की वजह से आपको किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन समस्या ही नहीं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए 2025 के साल में जुलाई के महीने में आती हुई नजर आती हैं। तो ये कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको इस महीने मिल सकती हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 16 जुलाई यानी कि 16 जुलाई तक जो है वो आपकी राशि से थर्ड हाउस में, तीसरे भाव की राशि में प्लेस्ड रहने वाला है, जो कि है मिथुन राशि। वहां पे सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो इस समय के दौरान कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटेटिव बनाएगी। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा दबदबा जो है वो आसपास के लोगों पे चले या वो महसूस करें ऐसा आपके आसपास, क्योंकि सिर्फ सूर्य ही नहीं बल्कि देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों ही नेचुरली अथॉरिटेटिव प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं। और अथॉरिटेटिव प्लैनेट्स की एक साथ प्लेसमेंट होना, वो भी कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा भाव आपके कोलीग्स के साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। ये ट्रैवल को भी दर्शाता है। अगर आप शॉर्ट एरियाज में कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आसपास कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं विद इन कंट्री। नाउ ऐसे में ये दोनों प्लैनेट्स की जब कंजंक्शन और प्लेसमेंट होगी तीसरे भाव में, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके खुद के डोमिनेटिंग स्वभाव की वजह से, आपकी अथॉरिटेटिव नेचर की वजह से हो सकता है कि थोड़े से आपकी फ्रेंड्स के साथ, आपकी कोलीग्स के साथ परेशानियां जो है वो हो सकती हैं। बट अगर नेचुरली थोड़ा सा काम रहेंगे, थोड़ा सा कंपोज रहेंगे और दूसरे की बात को भी सुनने का प्रयास करेंगे, तो फिर शायद आपके लिए जो परेशानियां हैं वो कुछ कम भी हो सकती हैं। मंगल की बात करते हैं, क्योंकि मंगल डायरेक्टली आपकी ही राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं। मंगल 28 जुलाई तक केतु के साथ प्लेस्ड रहने वाले हैं आपकी राशि से पंचम भाव में। और मंगल नेचुरली एक अग्नि तत्व प्लैनेट होके जब अग्नि तत्व राशि में और केतु के साथ में, केतु जो कि नेचुरली एक बेनिफिक नहीं बल्कि मैलेफिक प्लैनेट की श्रेणी में आता है। हमने पहले ही देखा है कि जैसे ही मंगल ने गोचर किया, केतु के साथ उन्होंने कंजंक्शन किया और वो भी सिंह राशि में, तो विश्व भर में किस तरीके की परिस्थितियां जो है वो देखने को मिला। लेकिन आपकी राशि के लिए इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव प्लानिंग का भाव होता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस समय के दौरान आप बहुत जल्दी में कोई निर्णय ले रहे हैं, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की वजह से आपको थोड़ी सी संघर्ष और परेशानियां जो है वो आगे चल के उनका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए धैर्य से और सोच समझ के अगर निर्णय लेंगे तो आपके लिए जो समय है, ये जो महीना है, वो थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है। अगर स्टूडेंट है, आप एजुकेशन की फील्ड से अभी तक जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि केतु की यहाँ पे प्लेसमेंट आपकी राशि के स्वामी के साथ थोड़ा सा आपको पढ़ाई में, आपका जो मन है, शायद आपके फोकस को कहीं ना कहीं थोड़ा आपको डिफोकस कर सकती है। आप थोड़ा सा विचलित रह सकते हैं। पढ़ाई में हो सकता है कि थोड़ा सा संघर्ष और स्पेसिफिकली फोकस ना कर पाने की वजह से, लैक ऑफ फोकस की वजह से आपको थोड़ी सी संघर्ष और परेशानियां जो है उसका सामना करना पड़ सकता है।
बुध ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो अभी वो कर्क राशि में प्लेस्ड है और उसके बाद में बुध ग्रह जो है वो 18 जुलाई को वक्रीय चाल चलने लग जाएंगे। कर्क में ही प्लेस्ड रहेंगे जो कि आपकी कुंडली से 4th हाउस का है, लेकिन ये नेचुरली बुध जो ग्रह माने गए हैं वो नेचुरली वाणी के कारक माने जाते हैं, आपके लिए धन के कारक माने जाते हैं और चतुर्थ भाव आपके लिए सुख का भाव है। तो सुख के भाव में बुध ग्रह का जो कि धन के कारक है उनका वक्रीय होना थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रंट पे आपके लिए जो इश्यूज हैं, जो स्ट्रगल्स हैं वो खड़ी कर सकता है, क्योंकि 4th हाउस नेचुरली आपके मदर के साथ, आपकी माँ के साथ आपके संबंधों को भी दर्शाता है और ये वाणी का कारक है। तो हो सकता है कि इस समय के दौरान आपकी मदर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ बहस की वजह से आपकी माँ के साथ आपके संबंधों में थोड़ा सा तनाव आ सकता है, तो उसका भी ख्याल आपको जुलाई के महीने में स्पेसिफिकली रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो वो अपनी स्व राशि में टॉरस में ही प्लेस रहने वाले हैं, आपकी कुंडली के 2nd हाउस धन भाव में। अब यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट अपनी खुद की राशि में एक बहुत ही अच्छा आपके लिए योग बनाती है इन टर्म्स ऑफ अपने फाइनेंसेस को बेटर करने के लिए। हो सकता है कि जुलाई के महीने के दौरान आपको कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हों जहाँ पे आप कोई नई चीज सीख रहे हैं, अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, कोई अपने करियर में एडवांसमेंट के लिए हो सकता है कि आप कुछ नई चीज जो है वो सीखने का प्रयास करें और ये न्यू स्किल जो आप सीखेंगे उसको आप किसी न किसी तरीके से मोनेटाइज भी कर पाएंगे, यानी कि ये जो नई चीज आप सीखेंगे उससे आपको आर्थिक लाभ होने की जो संभावना है वो अच्छी बनती हुई नजर आती है। तो करियर के लिहाज से और फाइनेंसेस के लिहाज से भी ये जो आपके लिए महीना है जुलाई का, वो आपके लिए कुछ अच्छे लेकिन बड़े बदलाव जो है वो लेते हुए नजर आता है। राहु जो है वो आपकी कुंडली में अभी एकादश भाव में प्लेस्ड रहने वाले हैं और साथ में केतु जो है वो मंगल के साथ पंचम भाव में युति कर रहे हैं। अब ये नेचुरली राहु और केतु की जो एक्सिस है ये भी कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग्स को रिलेटेड आपको ये पूरा साल ही जो है वो थोड़ा सा कॉशियस डेफिनेटली रहना चाहिए। इस समय के दौरान सेहत के लिहाज से मैं आपको कहूंगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल नेचुरली केतु के साथ युति कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इस समय के दौरान पेट से संबंधित इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम या फिर लिवर से संबंधित परेशानी जो है वो हो सकती है। रक्त से जुड़ी हुई कोई परेशानी यानी कि ब्लड रिलेटेड इश्यूज का सामना हो सकता है कि आपको करना पड़ रहा है इस समय के दौरान। तो जब तक मंगल की केतु के साथ प्लेसमेंट रहेगी तब तक आपको इस तरीके की समस्या जो है वो अधिक झेलनी पड़ सकती है। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल जरूर रखिएगा। और क्योंकि नेचुरली शनि की जो मूवमेंट है 16 जुलाई से बकरी मूवमेंट शुरू हो जाएगी कुंडली के 12वें भाव में आपके लिए, तो उस समय के दौरान हो सकता है कि ज्यादा आपका पैसा जो है वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को ठीक करने में भी खर्च हो रहा है। इसी के साथ अगर इस महीने के दौरान कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि इस महीने को छोड़ दीजिए। ये महीना उतना ज्यादा उत्तम नहीं नजर आता है ट्रैवल करने के लिए नेचुरली, क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग ट्रैवल करना इस समय के दौरान पसंद करते हैं। ये छुट्टियों का समय होता है, आप ज्यादा फ्री होते हैं, आप ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हैं। बट हाउएवर इस बारी प्लैनेट्स की जो मूवमेंट्स है, जो ट्रांजिट्स हैं, उसका किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है विश्व भर में, मुझे पता है कि ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे ट्रैवल के दौरान तो बेहतर रहेगा। अगर अवॉइड कर सकते हैं ट्रैवल करना तो बेस्ट है, बट नहीं कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल है, तो फिर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ में ये समय जो है उसमें आपको डेफिनेटली एक चीज का ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए, अपनी लीडरशिप स्किल्स को आप इस समय ज्यादा फाइन कर सकते हैं, उसमें ज्यादा फिनेस ला सकते हैं। ये समय जो है आपके लिए वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही अच्छे से बैलेंस करने का डेफिनेटली एक समय रहने वाला है। तो हर चीज को अगर ख्याल में रख के आप आगे बढ़ेंगे और स्पेसिफिकली अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए नियमित रूप से, अगर जा सकते हैं ट्रैवलिंग से पहले। और साथ में आपको थोड़ा सा अपने आप के अंदर एक स्थिरता जो है वो लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के साथ में केतु की प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी को भी और नेगेटिव थॉट्स को भी बढ़ाती है। तो ऐसे में अगर आप चौराहे पे बाजरे का दान करते हैं या बाजरा अगर आप कबूतरों को डालते हैं तो उससे भी आपको अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। हनुमान जी के समक्ष अगर चमेली के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करते हैं उससे भी आपको अच्छे लाभ जो है वो जुलाई के महीने में अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।